छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार के धसगुड़ वाटरफॉल पर बड़ा हादसा। पैर फिसलने से 65 फीट नीचे गिरा युवक, अस्पताल में इलाज जारी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में पानी के तेज बहाव में बहा युवक, तलाश में जुटी एसडीआरएफ की टीम। नाले में फंसे 3 लोगों को बचाने के लिए कूदा था युवक। छत्तीसगढ़ के कांकेर में भारी बारिश से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। उफनता नाला पार करने पर मजबूर है लोग, जलभराव के चलते कई गांव का कटा संपर्क। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में पुल के अभाव के चलते जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं बच्चे, वीडियो आया सामने। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में नाले में बही कार, 8 लोगों को रेस्क्यू किया गया। 3 साल का बच्चा लापता, एसडीआरएफ लापता बच्चे की तलाश में जुटी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पानी के तेज बहाव में फंसा बच्चा, कुछ लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद बच्चे को सुरक्षित निकाला बाहर। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में नदी के तेज बहाव से पुल और रोड हुई क्षतिग्रस्त, आवाजाही पूरी तरह से ठप। महाराष्ट्र के बुल्ढाणा में पानी के तेज बहाव में बही महिला, मौके पर मौजूद लोगों ने किसी तरीके से महिला को बचाया। मध्य प्रदेश की डिंडौरी में भारी बारिश से बिगड़े हालात, कई इलाकों में भीषण जलभराव, लोगों के घरों में घुसा पानी। छत्तीसगढ़ के कांकेर में बारिश से मेडगी नदी का जलस्तर बढ़ा, पुल के ऊपर से बह रहा है नदी का पानी, सैकड़ों गांव का संपर्क आपस में टूटा। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में खरमेर नदी उफान पर है, नदी का पानी पुल के ऊपर से बह रहा है, आवागमन पूरी तरह से बाधित हुआ। मध्य प्रदेश के सीहोर में बारिश के कारण जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त, शहर के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। मध्य प्रदेश की शिवपुरी में भारी बारिश के कारण मकान गिरने से 5 साल की बच्ची की हुई मौत। मध्य प्रदेश की मुरैना में भी लगातार बारिश के कारण मकान भरभराकर गिरा, हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। मध्य प्रदेश की शहडोल में भारी बारिश के चलते स्कूल की छत का प्लास्टर अचानक से गिर गया, हादसे के वक्त क्लासरूम में ही थे बच्चे, बाल बाल बची जान। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में तेज बारिश के कारण स्कूल में भरा पानी, स्थानीय विधायक और कलेक्टर ने हालातों का लिया जायजा। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ में बारिश के कारण अस्पताल की छत से पानी टपक रहा है, मरीज और अस्पताल का स्टाफ परेशान है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में भारी बारिश से ओवरफ्लो हुआ बरगी डैम, 15 गेट खोले गए, डैम से 40,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। हिमाचल के मंडी में उफनती नदी में गिरी महिला, युवक ने छलांग लगाकर बचाई महिला की जान, वीडियो हुआ वायरल। हिमाचल में बाढ़ से अब तक 153 लोगों की मौत, 34 लोग लापता, एक नेशनल हाईवे समेत 221 सड़कें बंद। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग के केदार घाटी में बादल फटने से मची तबाही, कई घर और वाहन मलबे में दबे, राहत बचाव का कार्य जारी। रुद्रप्रयाग में गौरीकुंड के पास केदारनाथ यात्रा मार्ग पर लैंडस्लाइड, सड़क और पर मलबा आने से आवाजाही पूरी तरीके से बंद। उत्तराखंड के सोनप्रयाग में भूस्खलन के चलते रास्ता हुआ बंद, कई श्रद्धालु फंसे, एसडीआरएफ ने 2874 श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकाला। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भारी बारिश के बाद बिगड़े हालात, शहर के कई इलाकों में जलभराव, लोगों को हो रही है भारी परेशानी। मुंबई में भारी बारिश का अलर्ट, आईएमडी का पूर्व अनुमान, रविवार सुबह तक मुंबई और उपनगरों में भारी बारिश की जताई संभावना। यूपी के कानपुर में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो डिवाइडर से टकराई, टक्कर के बाद कई बार घूमी गाड़ी, हादसे में कोई हताहत नहीं। मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर भीषण सड़क हादसा, आपस में टकराई 15 से 20 गाड़ियां, कई लोग हुए घायल, कंटेनर का ब्रेक फेल होने की वजह से हुआ हादसा। राजस्थान के सीकर में डंपर ने खड़े ट्रेलर को मारी टक्कर, आधे घंटे ट्रेलर के कैबिन में फंसा रहा चालक, जेसीबी की मदद से निकाला बाहर। जोधपुर जैसलमेर हाईवे पर बस और ट्रक की जोरदार टक्कर, हादसे में आधा दर्जन लोग हुए घायल। नोएडा के बादलपुर थाना क्षेत्र में ट्रक ने स्कूटी सवार को मारी टक्कर, हादसे में 2 युवकों की हुई मौत, एक की हालत गंभीर। असम के कोकराझार में बस और मिनी ट्रक की जोरदार भिड़ंत, हादसे में 10 लोग हुए घायल, सभी घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के मेरठ में खुली लिफ्ट में गर्दन फंसने से स्पोर्ट्स कारोबारी की हुई मौत, फैक्ट्री में बने शोरूम की खुली लिफ्ट में गर्दन फंसने से हुआ हादसा। नवी मुंबई के बेलापुर में गूगल मैप के चक्कर में खाई में गिरी कार, मौके पर पहुंची पुलिस ने बचाई महिला की जान। बेंगलुरु में नकाबपोश बदमाशों ने ज्वेलरी शॉप में की लूट, बंदूक के दम पर लूटे गहने, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। झारखंड के सरायकेला में डैम में नहाने गए 4 युवकों की डूबने से हुई मौत, गांव में पसरा मातम।
बिहार के मुंगेर में चोरी के आरोप में 4 बच्चों की बेरहमी से पिटाई की गई। हाथों को रस्सी से बांधकर बच्चों को बुरी तरह से पीटा। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। मुठभेड़ में 4 नक्सली हुए ढेर, मौके से भारी मात्रा में हथियार बरामद। झारखंड के गुमला में पुलिस मुठभेड़ में 3 उग्रवादी हुए ढेर, मौके से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 5 लाख का इनामी महिला नक्सली गिरफ्तार। 2023 विधानसभा चुनाव में किया था हमला। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में नक्सल प्रभावित गांव से 37 भरमार बंदूक बरामद। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने की कार्रवाई। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में कई नक्सलियों ने किया सरेंडर। भारी संख्या में गोला बारूद और हथियार भी बरामद। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में पुलिस का बड़ा एक्शन। गोदावरी में छलांग लगाकर 2 रेत चोरों को पकड़ा। 21 लाख से ज्यादा की अवैध रेत जब्त। बिहार के गयाजी में महिला से एम्बुलेंस में दुष्कर्म। होमगार्ड बहाली के लिए आई थी महिला। आरोपी एम्बुलेंस चालक और टेक्नीशियन हुआ गिरफ्तार। प्रधानमंत्री मोदी के तमिलनाडु दौरे का आज दूसरा दिन। आदि तिरुवथिरई महोत्सव में लेंगे हिस्सा। सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती पर सम्राट स्मारक सिक्का भी करेंगे जारी। पीएम मोदी ने तमिलनाडु में 4,800 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सभी ने मेक इन इंडिया की ताकत को देखा। भारत में बने हथियारों ने आतंक के आकाओं की नींद उड़ाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित करेंगे। पटना में जेडीयू दफ्तर के सामने लगे पोस्टर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके बेटी की तस्वीर भी शामिल। लिखा, कार्यकर्ताओं की मांग, चुनाव लड़े निशान। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तेज प्रताप यादव का बड़ा ऐलान। महुआ सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तेज प्रताप। तेज प्रताप ने कहा कि टीम तेज प्रताप के जरिए कई और लोगों को भी चुनाव लड़ाएंगे। हमारा दरवाजा सबके लिए खुला है। बिहार में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर चिराग पासवान ने फिर से नीतीश सरकार को घेरा। कहा, बिहार में अपराध बेलगाम है। मुझे दुख है कि मैं ऐसी सरकार का समर्थन कर रहा हूं। चिराग पासवान के बयान पर तेजस्वी यादव ने कहा कि उन्हें कुर्सी से प्यार है, इसीलिए वो एनडीए गठबंधन में शामिल हैं। चिराग पासवान के बयान पर जीतन राम मांझी ने कहा, चिराग पासवान में अनुभव की कमी है। उन्हें नहीं पता पहले क्या हालात थे। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पहले से ठीक है। बिहार में बढ़ते अपराध पर तेजस्वी का नीतीश सरकार पर हमला। कहा, 7 दिन में बिहार में 97 हत्याएं हुई हैं। राज्य में अपराधी ही असली शासक हैं। बिहार में बढ़ते अपराधों को लेकर सियासी तलवारें तन गई है। बढ़ते अपराध पर तेजस्वी के दावे को बिहार पुलिस ने गलत बताया। पुलिस का दावा, 7 दिन में हत्या के 40 मामले सामने आए हैं। तेजस्वी के चुनाव बहिष्कार वाले बयान पर बोले चिराग पासवान। कहा, अगर हिम्मत है तो करके दिखाएं। आरजेडी में अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं है। बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी का आज गठन। अजय माकन स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए। सीएम नीतीश कुमार ने पत्रकार सम्मान योजना के तहत किया बड़ा ऐलान। बिहार के रिटायर्ड पत्रकारों की पेंशन में 9,000 रुपए की बढ़ोतरी। अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। कहा, सही दिशा में अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर बातचीत। धर्मांतरण के मामले में आरोपी फैजान के पिता ने कहा कि मेरा बेटा बेकसूर है, उसे फंसाया जा रहा है। यूपी के बलरामपुर में छांगुर के भतीजे सबरोज के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। दिल्ली में पुरानी गाड़ियों पर सख्ती मामले में बोली सीएम रेखा गुप्ता। कहा, एनजीटी ने आदेश दिया, समाधान नहीं। गाड़ियों की फिटनेस के आधार पर होनी चाहिए सख्ती। अनिल अंबानी के ठिकानों पर लगातार तीसरे दिन ईडी ने की छापेमारी। यस बैंक लोन घोटाले से जुड़े मामले में ईडी की कार्रवाई। पटना में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोप में पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। परिजनों का आरोप, नौकरी दिलाने के बहाने ले गया था आरोपी। कासगंज में 10 साल की बच्ची से दुष्कर्म का आरोपी 24 घंटे में पुलिस मुठभेड़ में घायल होकर गिरफ्तार। दिल्ली में इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट का भंडाफोड़, 5 विदेशी नागरिक हुए गिरफ्तार। पुलिस ने बरामद की 100 करोड़ की ड्रग्स। यूपी के गोरखपुर में पुलिस ने 12 घंटे बाद रिटायर्ड एयरफोर्स कर्मी को अपहरणकर्ताओं के चुंगल से छुड़ाया। पुलिस ने 3 आरोपियों को भी किया गिरफ्तार।
मध्य प्रदेश के सीहोर में गणेश मंदिर में हथियार लेकर घुसा शख्स पुजारी को धमकाया। रुपए नहीं देने पर आरोपी ने जान से मारने की धमकी भी दी। राजस्थान के आमेर में चोरों ने एक ज्वेलर्स की दुकान को बनाया निशाना। 10,000 की नकद समेत 3 किलो चांदी लेकर फरार हुए चोर। राजस्थान के सीकर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 7 सटोरियों को किया गिरफ्तार। आगे की जांच में जुटी है पुलिस। जयपुर में बाइक से टक्कर के बाद स्कॉर्पियो में लगी भीषण आग, हादसे में एक शख्स की हुई मौत। यूपी के कानपुर में पति पत्नी के झगड़े में मासूम बच्चे की मौत, पिता पर बेटे की जमीन पर पटकने और वक्त पर इलाज न कराने का आरोप लगा। पंजाब के अमृतसर में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हो गया। एक बदमाश के पैर में लगी गोली, पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुंबई में पुलिस ने चेन स्नैचिंग करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने बुजुर्ग महिला से सोने की चेन लूटी थी। राजस्थान की बूंदी में ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी करने वाले शातिर गैंग का पर्दाफाश, पुलिस ने गिरोह के 5 सदस्यों को किया गिरफ्तार। छात्र संघ चुनाव बहाली को लेकर अजमेर में बारिश के बीच छात्रों का अनोखा प्रदर्शन। छात्रों ने नारियल लेकर दंडवत करते हुए विधानसभा अध्यक्ष के नाम ज्ञापन सौंपा। महाराष्ट्र में मंत्री मेघना बोर्डीकर के नाम पर अवैध शराब की बिक्री, पुलिस ने 7 लोगों को किया गिरफ्तार। कोलकाता में जल जमाव के खिलाफ बीजेपी युवा मोर्चा का प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर तैराकी करके जताया विरोध। मैनचेस्टर टेस्ट मैच के चौथे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 2 विकेट खोकर 174 रन बनाए। केएल राहुल और शुभमन गिल क्रीज पर मौजूद है। केएल राहुल 87 और शुभमन गिल 78 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। भारत की दूसरी पारी की शुरुआत बेहद खराब रही। यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन बिना खाता खोले आउट हो गए। इंग्लैंड ने पहली पारी में 669 रनों का एक विशाल स्कोर खड़ा किया। भारत पर बनाई 311 रनों की बढ़त। इंग्लैंड के लिए बेन स्टोक्स और जो रूट ने शतकीय पारी खेली। जो रूट ने 150 रन और स्टोक ने 141 रन बनाए। दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने मैदान में नहीं उतरेंगे ऋषभ पंत, पैर में गंभीर चोट के कारण नहीं खेल सकेंगे मैच। क्रिकेट एशिया कप 2025 की तारीखों का ऐलान, 9 से 28 के बीच यूएई में खेला जाएगा टूर्नामेंट। भारत पाकिस्तान के बीच मुकाबला 14 सितंबर को खेला जाएगा। दोनों को एक ही ग्रुप में रखा गया है। पाकिस्तान के साथ खेलने पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। पवन खेड़ा ने ट्वीट करके केंद्र सरकार से सवाल पूछे। भारतीय ऑलराउंडर नीतीश रेड्डी की मुश्किलें बढ़ी। 5 करोड़ रुपए का बकाया ना चुकाने पर हुआ मुकदमा। अहान पांडे और अनीत पड्डा की फिल्म सैयारा का जलवा बरकरार। 9वें दिन करीब 27 करोड़ रुपए का फिल्म ने किया कलेक्शन। कर्नाटक सरकार की डिकुन्हा आयोग रिपोर्ट में चिन्नास्वामी स्टेडियम को भीड़ के लिए असुरक्षित बताया गया। महिला विश्व कप समेत बड़े आयोजनों पर गहराया संकट। एआर रहमान और ओपन एआई के सैम ऑल्टमैन साथ मिलकर लाए नया एआई प्रोजेक्ट सीक्रेट माउंटेन। रणवीर सिंह, श्रीलीला और बॉबी देओल की नई मेगा फिल्म जल्द होगी घोषित। टाइटल और फर्स्ट लुक अगले हफ्ते होगा रिलीज। पवन कल्याण की फिल्म हरिहर वीरा मल्लू की रफ्तार हुई धीमी। तीसरे दिन फिल्म ने किया सिर्फ 9 करोड़ रुपए का कलेक्शन। विजय सेतुपति की फिल्म थलाइवन थलाइवी ने दूसरे दिन कमाए करीब 7 करोड़ रुपए। फिल्म ने अब तक 11 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। डॉन 3 में रणवीर और कृति सेनन पर फिल्माया जाएगा आइकॉनिक सॉन्ग आज की रात। रणवीर सिंह, श्रीलीला और बॉबी देओल की नई मेगा फिल्म जल्द होगी घोषित। टाइटल और फर्स्ट लुक अगले हफ्ते होगा रिलीज। चेन्नई के हेबई प्रांत में बारिश, बाढ़ से बिगड़े हालात। पानी के तेज बहाव में बही गाड़ियां, सामान्य जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित। अमेरिका के शिकागो में बारिश से सड़कों पर भरा पानी। वाहनों की रफ्तार पर लगा ब्रेक, सड़कों पर रेंगती नजर आई गाड़ियां। अमेरिका के टेक्सास में भारी बारिश के बाद सड़कों पर सैलाब का मंजर, जगह जगह पानी भरने से फंसे लोग। कजाकिस्तान के अस्ताना में तूफान से भारी तबाही। तूफान के कारण कई जगह पेड़ और बिजली के खंभे उखड़े, जनजीवन हुआ प्रभावित।